प्यारे दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और हिंदी साहित्य की कोई भी एग्जाम हो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। इंदुमती कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हमारे सामने ये प्रश्न आ गया कि इंदुमती कहानी है वो आखिर कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी इंदुमती कहानी। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय कहानी कब प्रकाशित हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एकमात्र कहानी है जिसका नाम है 11 वर्ष का समय। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये सन 1903 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सन 1903 के अंदर। और पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती। दुलाई वाली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो दुलाई वाली कहानी है और ये बंग महिला की कहानी है। 1907 में सरस्वती पत्रिका में बंग महिला, जिसका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था, राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली कहानी की लेखिका का नाम बताइए। तो दुलाई वाली कहानी की लेखिका का नाम अपने को बताना है। तो ये बंग महिला और इनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। चलिए, गुलबहार कहानी के लेखक का नाम बताइए। गुलबहार कहानी के लेखक का नाम अपने को बताना है। तो गुलबहार कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी की एक कहानी है और 1902 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। गुलबहार कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी की है और 1902 में इसका प्रकाशन हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की प्रेमचंद के नाम से लिखी पहली कहानी का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रेमचंद जी के नाम से पहली कहानी कौन सी लिखी थी? ठीक है, तो प्रेमचंद जी ने प्रेमचंद जी के नाम से पहली कहानी ममता को लिखा था 1908 में। 1908 में। और ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ममता नाम की दो कहानियां हैं। ममता नाम की क्या है? दो कहानियां हैं। और आपको पूरा ध्यान रखना है, 1908 में कई जगह पर बूढ़ी काकी भी नहीं, बड़े घर की बेटी भी आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन ममता है वो 1908 में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखी थी। रक्षाबंधन कहानी के लेखक का नाम बताइए। रक्षाबंधन कहानी के लेखक का नाम विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की ये कहानी है और 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो रक्षाबंधन कहानी है वो विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की है, 1913 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए, कल्प मंदिर किसका कहानी संग्रह है? कल्प मंदिर, कल्प मंदिर, तो ये भी दोस्तों विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का कहानी संग्रह है। कल्प मंदिर है वो विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, नवाब राय जी की पहली कहानी का नाम बताइए। नवाब राय जी की यानी प्रेमचंद जी की। तो पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे, मूल नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव था। संसार का अनमोल रतन, संसार का अनमोल रतन नवाब राय जी की पहली कहानी थी जो उर्दू में थी। सुखमय जीवन कहानी के लेखक का नाम बताइए। सुखमय जीवन कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और 1911 में इसका प्रकाशन हुआ था। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने तीन ही कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था। चलिए, मुंशी प्रेमचंद की हिंदी में रचित प्रथम कहानी का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, आप जो पढ़ते हो वो है पंच परमेश्वर, लेकिन सोत नाम की कहानी को भी जैनेन्द्र जी ने हिंदी की पहली कहानी माना है और 1915 में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, आप सोचोगे कि ये गलत प्रश्न है। नहीं, गलत नहीं है। जैनेन्द्र जी ने, सॉरी माफ कीजिए, जैनेन्द्र नहीं, नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने सोत नामक कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। किसकी? यानी मुंशी प्रेमचंद की। तो मुंशी प्रेमचंद की हिंदी में रचित प्रथम कहानी का नाम सोत, और ये माना किसने है? जैनेन्द्र, माफ कीजिएगा, नगेंद्र ने माना है। तो नगेंद्र ने इसको माना है। और वैसे देखा जाए तो प्रश्न के रूप में हम देखें तो पंच परमेश्वर को माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1916 में हुआ था। ठीक है, ये नगेंद्र ने माना है और मूल रूप में हम जो पढ़ते हैं वो पंच परमेश्वर है, उसका प्रकाशन 1916 में हुआ। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी का की कहानी कब प्रकाशित हुई? मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है बूढ़ी काकी और ये 1921 में प्रकाशित हुई थी, मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी। ठीक है जी, आगे है,
एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक का नाम बताइए। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक का नाम अपने को बताना है। तो माधवराव स्प्रे की एक कहानी है और 1901 में प्रकाशित हुई थी। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव स्प्रे की कहानी 1901 में प्रकाशित। आगे है कानों में कंगना कहानी के लेखक का नाम बताइए। कानों में कंगना कहानी के लेखक तो राधिका रमन सिंह की एक कहानी है, 1913 में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना, कहानीकार है राधिका रमन सिंह और 1913 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के लेखक का नाम बताइए। अब आप यहाँ फिर दोस्तों ये कहोगे कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा, हकीकत में ये कहानी है। और हार की जीत कहानी के लेखक का नाम बताइए। हार की जीत दो कहानियां हैं, एक सुदर्शन की है और एक मुंशी प्रेमचंद की है। हम लोग ज्यादातर सुदर्शन वाली कहानी पढ़ते हैं, बाबा भारती वाली, और ये मुंशी प्रेमचंद की है। 1922 में इसका प्रकाशन हुआ था, हार की जीत कहानी का। तो हार की जीत नाम की दो कहानियां हैं। हिंदी में बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो नाम एक है और रचनाकार अलग अलग है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी का नाम दोस्तों कफन है और इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। कफन, और 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात कब प्रकाशित हुई। तो प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध कहानी है उसका नाम क्या है, पूस की रात है। यथार्थवादी कहानी है और 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था। पूस की रात कहानी है, वो यथार्थवादी कहानी है और 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सवा शेर गेहूं कहानी के लेखक का नाम बताइए। सवा शेर गेहूं, तो ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और इसका प्रकाशन 1924 में हुआ था। कहानी का नाम क्या है, सवा शेर गेहूं, और मुंशी प्रेमचंद की कहानी 1924 में प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और 1925 में इसका प्रकाशन हुआ और इसी कहानी के आधार पर शतरंज का खिलाड़ी नाम की फिल्म भी बनी है। सत्यजीत राय ने इसी नाम से फिल्म बनाई थी, शतरंज का खिलाड़ी नाम से। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है और 1925 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है जी। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का प्रकाशन कब हुआ। ईदगाह भी इनकी काफी प्रसिद्ध कहानी है और 1933 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। ईदगाह कहानी का प्रकाशन कब हुआ, 1933 में हुआ था। अगला है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम ग्राम है। जयशंकर प्रसाद की अगर पहली कहानी का नाम पूछा जाए तो दोस्तों ग्राम है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की कहानी सुजान भगत का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो प्रेमचंद की कहानी है जिसका नाम क्या है, सुजान भगत, और सुजान भगत का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1927 है। प्रेमचंद की कहानी है सुजान भगत और प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1927 है। ठीक है जी। जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ। छाया कहानी संग्रह 1912 में छाया कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का क्या नाम है, छाया, और ये 1912 में प्रकाशित हुआ था। हार की जीत कहानी के लेखक का नाम बताइए। हार की जीत कहानी के लेखक, अब आपका उत्तर प्रेमचंद नहीं आएगा, अब आपका आएगा सुदर्शन, और ये 1920 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, अब आपके आ गया उत्तर कि हार की जीत कहानी है वो सुदर्शन की है और 1920 में प्रकाशित हुई। तो हार की जीत नाम की दो कहानियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी कब प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी कब प्रकाशित हुई, 1911 के अंदर इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1911 में, और इंदू पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। नशा कहानी के लेखक का नाम बताइए। नशा कहानी किसकी है। नशा कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद और 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1934 में। पापी पेट कहानी की लेखिका का नाम बताइए। पापी पेट और कहानी की लेखिका का नाम अपने को बताना है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है पापी पेट। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक का नाम बताइए। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक का नाम अपने को बताना है। तो बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, सन 1934 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। तो कहानी के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद,
1934 में प्रकाशन। और कहानी का नाम क्या है? बड़े भाई साहब। शरणार्थी किसका कहानी संग्रह है? शरणार्थी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी का कहानी संग्रह है। शरणार्थी किसका कहानी संग्रह है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी का कहानी संग्रह है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।